Hi everyone. So today I'm going to begin from 521 to 530 words from WordPad Made Easy Dictionary. So you can see these words are written on the display from myopia to nostalgia. ये words मैं आज explain करूँगी. And welcome to my channel Education Facilitator. My name is Joyce. Today's first word is it's called मायोपिया. व्हाट इज इट? इट्स कॉल्ड मायोपिया. अब ये क्या होता है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए. ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है निकट दृष्टि दोष. जो लघु दृष्टि दोष होता है ना, उसको कहते हैं. चलिए हम इनको बड़ी आसानी से समझते हैं. ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो पास के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो तो हमें ध्यान से हम उसको देख सकते हैं, पर दूर से हमें देखने में दिक्कत होती है. मतलब इसका अर्थ यह है कि कोई भी चीज़ अगर आपके पास में रखी है उनको आप बहुत आसानी से देख सकते हैं. जैसे चश्मा भी इसी बेसिस पे लग जाता है कि चीज़ों को हम अच्छे से पढ़ सके. पर अगर कोई चीज़ दूर होती है हमसे तो उसको ध्यान से, मतलब वो हमें धुंधली दिखाई देती है, तो ये नियर साइटेड. देखिए यहाँ लिख दिया मैंने, तो ये इसका डिफरेंट अनदर सिमिलर मीनिंग है. चलिए इसको हम एग्जाम्पल में समझते हैं. इलिटरेसी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. जो अशिक्षा है वो किस तरह की है? एविडेंस ऑफ नेशनल मायोपिया. वो राष्ट्रीय मतलब नेशनल लेवल पर जो से दूर से दिखाई नहीं दे रही है कि कितने लोग अशिक्षित हैं. और जो लोग शिक्षित भी हैं, अगर आज की डेट में मैं देखूं, लोग बहुत शिक्षित है, बहुत सारी जगहों पे बहुत अच्छी तरह से लोग अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट भी कर रहे हैं, बट उनके लिए जॉब्स अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है. पर अगर हम इस एग्जाम्पल के थ्रू देखना चाहते हैं तो सिर्फ सिंपल सा ये है कि जो निकट दृष्टि दोष किसके लिए है? वो हमारे राष्ट्र के लिए है, क्योंकि जो अशिक्षा है उसके कारण. ठीक है. The constant switching between long and short distances appears to create myopia. अच्छा, जब हमें कैसे कॉन्स्टेंटली स्विच हो कि मतलब इस तरह से लगे कि कोई चीज की दूरी के बारे में, कुछ चीजें थोड़ी दूर है, कभी कोई चीजें कभी हमें बहुत पास है, इस तरह की अगर हमें देखने में दिक्कत होती है तो वो भी इस वजह से होती है. कॉन्स्टेंटली स्विचिंग होती है डिस्टेंस के लिए. वो क्यों होती है? वो हमें निकट दृष्टि दोष की वजह से ही होती है. मतलब अगर हम देख रहे हैं तो कोई चीज बहुत जल्दी दूर दिख रही है और फिर अचानक से वही चीज बहुत बड़ी बहुत जल्दी पास दिख रही है. तो इस तरह का अगर आपको प्रॉब्लम है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? आपको मायोपिया की प्रॉब्लम है. नेक्स्ट इज इट इज कॉल्ड myriad. व्हाट इज इट? इट्स कॉल्ड myriad. ये क्या है? ये एक नाउन है जिसका अर्थ होता है असंख्य, हजारों में, नंबर ऑफ, ढेर सारी चीज होती है. मल्टीट्यूड, क्राउड, काउंटलेस, इनफाइनाइट, ये सब इसी के ही सिमिलर मीनिंग्स हैं. और डिजाइन्स आर अवेलेबल इन अ myriad ऑफ कलर्स. जो डिजाइन है वो कितने रंगों में है? असंख्य, ढेर सारा, हजारों रंगों में, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में है. गेमर्स, जो लोग गेम खेलते हैं उनको तो बहुत अच्छे से पता होगा. गेमर्स फ्रीली डाउनलोड देम फ्रॉम myriad साइट्स. और जो गेम खेलने वाले लोग होते हैं वो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट साइट से क्या कर सकते हैं? स्वतंत्र रूप से फ्रीली कोई भी गेम को डाउनलोड कर सकते हैं जिनके अंदर ये इंटरेस्ट होता है. ठीक है, हर जन में नहीं होता पर कुछ लोगों में होता है. ओके, 523. इट इज कॉल्ड नार्सिसिज्म. ये एक पर्सनालिटी ट्रेट होता है जिसका अर्थ, देखिए, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेल्फ लव एंड नार्सिसिज्म. जो आत्म प्यार होता है, सेल्फ लव होता है, वो बहुत ही अलग होता है, वो बहुत पॉजिटिव होता है. पर नार्सिसिज्म होता है वो नेगेटिव में आ जाता है. उसमें इंसान सिर्फ खुद के बारे में वो सोचता है कि जो मैं सोच रहा हूँ बस वही सही है. सो देयर इज अ डिफरेंस. अच्छा, इसका अर्थ क्या होता है? अहंकार और आत्म मोह. आत्म प्यार नहीं है, यहाँ मोह ज्यादा है. अच्छा, इसके सिमिलर मीनिंग्स वैनिटी, सेल्फ ऑब्सेशन, सेल्फ सेंटर्डनेस और ईगो सेंट्रिसिटी. ये जो सारे इसके एग्जाम्पल सिमिलर मीनिंग्स हैं वो इसी के हैं कि सेल्फ सेंटर्ड है पूरी तरह से, ईगो सेंट्रिक है, मतलब उसको ऐसा लगता है जो मैंने कहा है बस वही सही है, दूसरे के पर्सपेक्टिव के बारे में उसको नहीं सोचना है. हम्बलनेस प्रोडक्टिव. अच्छा, जो विनम्रता होती है, जो विनम्र लोग होते हैं, जो हम्बल होते हैं, जो ग्राउंडेड होते हैं, वो क्या होती है? प्रोडक्टिव होती है. उससे आपको क्या होगा? आपको फायदा होगा. आप अगर किसी से अपसेट हो गए
और आपने हम्बली जाकर के चीजें ठीक कर दी, वो अच्छी बात है। बट नार्सिसिज्म, अगर आपके अंदर यह है कि नहीं जो मैंने कहा है वो बिल्कुल खराब है, वो ही सही है, और उससे चाहे आपका प्रॉब्लम से आपका रिलेशनशिप खराब हो जाए, तो वो नेगेटिविटी में आ जाएगा। तो जो नार्सिसिज्म है वो क्या है, आत्म या अहंकार है, उसकी वजह से नो डाउट विनाश होता है। Those who suffer from narcissism become self-absorbed, और जो लोग पूरी तरह से जो सिर्फ अपने आप में ही होते हैं ना, जिनको सिर्फ आत्म मोह होता है खुद से, वो पीड़ित होते हैं। वो किस चीज से पीड़ित हो जाते हैं, उनको अपने आप में ही होता है, वो आत्मलीन होते हैं, उनको दूसरों के मतलब नहीं होता है, दूसरे के ना इमोशन से मतलब होता है ना उनकी केयर करने से होता है। दैट्स कॉल्ड नार्सिसिज्म। ओके, 524 इट्स कॉल्ड नेबुलस। ये क्या है, ये एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है अस्पष्ट, जो क्लियर नहीं होता है, जो धुंधला होता है, जो हमें बहुत आसानी से क्या कहा जाए ना, हमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग में कर दे। इनडेफिनेट होता है, अनक्लियर होता है, हेजी होता है, क्लाउडी होता है, धुंधला होता है, क्लाउडी। म्यूजिक इज सच ए नेबुलस थिंग। अच्छा, जो म्यूजिक होता है, संगीत क्या तरह का होता है, अस्पष्ट चीज है। अब ये आप लोग बताइएगा कि अस्पष्ट क्यों बोल रही हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से तो मुझे तो म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है। द रूल्स आर टू nebulous टू बी अप्लाइड कॉन्स्टेंटली। और जो नियम होते हैं वो कैसे होते हैं, जो रूल्स होते हैं वो इतने ज़्यादा कई बार बहुत ही अस्पष्ट होते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है, इन्हें लगातार लागू करना संभव नहीं होता है, और रूल्स को चेंज करना भी ज़रूरी होता है। अगर सिमिलर रूल्स ही अप्लाई होते रहेंगे किसी भी चीज़ में, किसी भी पर्सपेक्टिव में, तो इससे एक तो ये हो जाएगा कि बहुत मोनोटोनस हो जाएगा, और उससे एक पैटर्न समझ में आ जाएगा। चीज़ों में बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। ओके, 525 इट्स कॉल्ड नेफेरियस। व्हाट इज इट? इन नेफेरियस ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव है जो भी किसी भी नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता है, उसकी विशेषता को बताता है, जिसका अर्थ होता है बेईमान से, नापाक से, कुटिल से, जिसके अंदर ये तरह की खासियत पाई जाती है। जो मैं खासियत नहीं, मतलब जो एडजेक्टिव पाए जाते हैं जो सही नहीं होता। विकेड, देखिए डब्लू का स्मॉल कर लीजिएगा, मतलब दुष्ट, इविल, सिंफुल, क्रिमिनल, ये सब किसके जो सिमिलर मीनिंग्स है, नेफेरियस के ही सिमिलर मीनिंग्स है। ही इज अ नेफेरियस मर्डरर, और वो किस तरह का, वो बहुत ही गलत तरह का, मतलब बहुत बुरी तरह से लोगों को जान से मारने वाला हत्यारा है, सॉरी। द बॉम्बर्स नेफेरियस डीड डिस्ट्रॉयड मैनी इनोसेंट लाइफ, और जो हमलावर होते हैं उनके क्या नापाक इरादे होते हैं, वो उन लोगों को कुछ नहीं होता है, दहशत फैलाना होता है। और जो इनोसेंट होते हैं, जिनको किसी से मतलब नहीं होता है, जो बिल्कुल ही एक सही मायनों में कहा जाए जो बिल्कुल न्यूट्रल होते हैं, उनको जान से मार देना होता है। 526 इट्स कॉल्ड न्यूलॉजिज्म। ये क्या है, ये एक नाउन है जिसका अर्थ होता है कोई भी न्यू चीज को बनाना, नवनिर्मित करना। ठीक है, ओके, इसके सिमिलर वर्ड्स, न्यू वर्ड, न्यू एक्सप्रेशन, मेड अप वर्ड, इन्वेंटेड वर्ड। तो ये न्यूलॉजिज्म के ही क्या है, सिमिलर मीनिंग्स है। अ डायनेमिक एटीट्यूड टुवर्ड न्यूलॉजिज्म इज डिजायरेबल, और जो न्यूलॉजिज्म मतलब किसी भी नई चीज के लिए, किसी भी नई चीज को बनाने के लिए, किसी भी नई चीज का निर्माण करने के लिए एक डायनेमिक एटीट्यूड का होना क्या है, बिल्कुल बहुत ही डिजायरेबल है। अगर आपकी डिजायर किसी चीज को अच्छी चीज से बनाना, क्रिएटिविटी की तरह से, तो आप इस तरह से न्यूलॉजिज्म का यूज कर सकते हैं। शी caught up with a popular neologism from the newspaper, और उसने क्या चीज को पढ़ा, कॉट अप का मतलब क्या होता है, उसने पढ़ा न्यूज़पेपर में से कोई भी न्यू, कह सकते हैं एक्सप्रेशन पढ़ा, या कोई भी न्यू चीज़ जो उसको ज़्यादा इंटरेस्टेड लगी, वो ज़्यादा अच्छे से उसने उस चीज़ को न्यूज़पेपर में से उसको उस न्यू एक्सप्रेशन पढ़ा, है ना। या हम बोल सकते हैं, हिंदी में बोलेंगे तो हम बोलेंगे नवशास्त्र पढ़ा। ठीक है, ओके। नेपोटिज्म, ये वर्ड तो बहुत ही हम देखते हैं कि ये बहुत ही यूजली सुनने को रहता है नेपोटिज्म का, जिसका अर्थ क्या होता है, भाई भतीजावाद, मतलब फैमिली को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, ये एक नाउन है जिसका अर्थ होता है फेवरेटिज्म, जहाँ पे हम फेवर कर रहे हैं, बायस, पार्शियलिटी और अनफेयरनेस, जो कि
ये जो वर्ड्स हैं, ये वाले जो वर्ड्स हैं, देखिए किसी अपने फैमिली के लोगों को सपोर्ट करना इज नॉट अ बैड थिंग, बट बायस होना, पार्शियल होना, ये गलत है। कि कोई चीज़ गलत हो रही है, अगर आपकी ही फैमिली में गलत हो रही है और आप गलत चीज़ का सपोर्ट कर रहे हैं, दैट इज टोटली रॉन्ग, विच आई एग्री। ही वॉज गिल्टी ऑफ नेपोटिज्म एंड करप्शन, और वो क्या था, दोषी थे। वो क्या था, वो दोषी था किस चीज के लिए, किसका, भाई भतीजावाद का और करप्शन का भी, भ्रष्टाचार का। ही रिजाइन, और उसने क्या किया, उसने रिजाइन कर दिया। रिजाइन को हम हिंदी में बोलेंगे कि उसने इस्तीफा दे दिया। अमिड र्यूमर्स ऑफ नेपोटिज्म, जब उसको क्या सुनने में आया, जो भाई भतीजावाद की जो अफवाहें बीच में सुनने में आई, अमिड मतलब होता है बीच में, सुनने में आई, तो इस वजह से उसने क्या कर दिया, रिजाइन दे दिया। ओके, इट इज कॉल्ड नाइलिज्म। व्हाट इज इट? इट्स कॉल्ड नाइलिज्म। ये क्या है, ये एक नाउन है जिसका अर्थ होता है विनाशवाद या शून्यवाद, या होता है जैसे अगर हम लोग ये वाले वर्ड्स हिंदी में जल्दी सुनते नहीं है, तो अब हम इनको किस तरह से डिफाइन कैसे करें? जैसे नास्तिकवाद, जिसमें बिल्कुल भी आपका क्या कहा जाए, जिसमें आप किसी चीज को रिजेक्ट कर रहे हैं, नेगेटिविटी आ जाएगी, रिजेक्शन आ जाएगा, डिनायल आ जाएगा। डिनायल मतलब आप इस चीज से कंप्लीटली डिसएग्री कर रहे हैं, जिसमें आपको बिलीफ सिस्टम है कि आपको बिलीफ नहीं है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो बिलीव नहीं करते हैं, किस पे बिलीव नहीं करते हैं, बहुत सारी चीजों में बिलीव नहीं करते, मैं एक चीज का नाम नहीं लूंगी। द इम्प्लिसिट नाइलिज्म एंड अग्रेशन आर ग्लोबल, और जो हमारे अंदर किसी भी तरह का विनाश का जो भी माइंडसेट रहता है या अग्रेशन होता है, वो क्या है, कंप्लीटली तरह से क्या है, ग्लोबल है। ग्लोबल का मतलब क्या है, पूरी हर जगह ही है, ऐसा नहीं है कि एक कंट्री में है या एक जगह पे है। Nihilism rejects any objective basis for society and its morality, और जो शून्यवाद होता है वो समाज और उसकी नैतिकता, मॉरलिटी मतलब क्या होती है, उसकी नैतिकता के किसी भी ऑब्जेक्टिव के आधार पर उसको क्या करता है, अस्वीकार करता है। मतलब जिस तरह से सोसाइटी और क्या कहा जाए मॉरलिटी को सपोर्ट किया जाता है, पर नाइलिज्म उस चीज को कंप्लीटली क्या कर देता है, स्वीकार नहीं करता है। ओके, ये नॉमिनल वर्ड हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम खुद भी यूज करते हैं, आपको आइडिया नहीं होगा, और अगर आपको आइडिया है तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नॉमिनल का अर्थ क्या होता है, कितने नॉमिनल चार्जेस है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए, ये एक एडजेक्टिव है। नॉमिनल का मतलब होता है नाममात्र, मतलब बहुत ही कम चार्जेस है, बहुत ही थोड़े से चार्जेस है, छोटे हैं। फॉर्मल है, ऑफिशियल है, टोकन है, सिंबॉलिक है, ये इसके सिमिलर मीनिंग्स हैं। वी ओनली पे अ नॉमिनल रेंट, और हम कैसा पे, रेंट पे कितना करते हैं, बहुत ही नाम मात्र का। शी चार्ज्ड ओनली अ नॉमिनल फी फॉर हर वर्क, और उसने बहुत ही कम चार्ज किए, किस चीज के, अपने काम के, उसने बहुत ही कम पैसे चार्ज किए। और ये क्या है, नॉस्टैल्जिया। व्हाट इज इट? इट्स कॉल्ड नॉस्टैल्जिया। व्हाट इज, ये क्या है, ये एक नाउन है जिसका अर्थ होता है उदासी से, खिन्नता से, या हमें कोई चीज पुरानी याद आ जाए उससे हो जाता है, जिसकी वजह से इसके सिमिलर मीनिंग्स देख लीजिए। डिप्रेशन काफी स्ट्रॉन्ग वर्ड हो जाएगा, डिप्रेशन यहाँ पे मैंने लिखा तो है क्योंकि इसके सिमिलर वर्ड में था, बट ये काफी स्ट्रॉन्ग वर्ड है। ग्रीफ, ग्लूम, डिजेक्शन, ये इसी के ही मीनिंग है। आई रिमेम्बर इट विथ ग्रेट नॉस्टैल्जिया, और मैं इससे बड़ी पुरानी यादों के साथ क्या करता हूँ, याद करता हूँ। Hearing that tune again filled him with nostalgia. अच्छा, उसने किसी प्रकार की क्या सुनी, पुरानी कोई आवाज सुनी, कोई धुन सुनी, उसको सुन के उसकी पुरानी यादें याद आ गई। ऐसा होता है ना, हम लोग जैसे हम लोग भी, मैं खुद भी कई बार कुछ ऐसी चीजें पास से रिलेटेड अगर कुछ गाना भी सुन लूँ, जैसे हमारे टाइम पे कुछ ऐसे गाने होते थे जो बहुत ही चलते थे, और अगर आज उसके न्यू वर्जन आ जाते हैं तो हम कहते हैं अरे हमारे टाइम पे तो इस तरह से चल रहा था, अब ये किस तरह से चल रहा है। तो वो नॉस्टैल्जिया इस तरह से आप कनेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा लाइटली लीजिए, बहुत नेगेटिविटी के साथ मत किसी भी चीज़ को गहनता से मत सोचिए, थोड़ा सा हल्के में चीज़ों को लर्न करेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। सो आज फिर से मैंने 10 वर्ड्स कराए हैं, आप लोग मुझे
जैसे आप देख सकते हैं, मुझे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, स्पेशली टेलीग्राम पे ज़रूर ज्वाइन कीजिए एंड अपने सुझाव ज़रूर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोग भी अपने ओपिनियंस दें। मैं बेशक कंप्लीटली लाइव नहीं आती हूँ, बट मेरे लिए प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं आप लोगों को सिखा सकूँ, खुद भी आप लोगों के सुझाव के थ्रू भी, जब भी आपको भी ओपिनियन देते हैं उससे भी मैं समझ सकूँ कि आपको क्या चीज़ की, क्योंकि अभी मेरा वोकैब सेशन मैं चाह रही हूँ मैं कंप्लीट वोकैबलरी आप लोगों को कंप्लीट कराऊँ। एंड सो आफ्टर कंप्लीटिंग दीज 10 वर्ड्स, आई होप आप लोगों को जो भी मैंने समझाया वो आपको बहुत आसानी से समझ में आया होगा। आप अपने सुझाव दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िए, जिससे मैं यहाँ पे जो भी अपडेट करती रहती हूँ वहाँ पे भी आप लोगों को वहाँ पे टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, टेक केयर, गुड नाइट।